हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफ एन विद आकाश। सो आज हम बात करेंगे मार्केट के जो 4 रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है अक्टूबर में। तो वो 4 रीजन क्या है? पहला, एफआई की एफआई का सेलिंग प्रेशर। दूसरा, हाई वैल्यूएशन। तीसरा, वीक अर्निंग्स। और चौथा है रिटेलर्स में पैनिक। ठीक है, तो ये चारों रीजन का हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट में हो रहा है। तो पहले बात करेंगे हम एफआई मार्केट में सेलिंग प्रेशर, मतलब एफआई क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी 2020 में मार्च 2020 की बात करेंगे जहां एफआई ने सबसे ज्यादा सेलिंग की थी। 65,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग की थी मार्च 2020 में। उसके बाद आप देखोगे तो इतनी बड़ी सेलिंग मार्केट में किसी भी सिंगल मंथ में नहीं हुई है। ठीक है, 2020 हो गया, ये 2021 चालू है, 22 चालू है, उसके बाद 23 चालू, और सितंबर 2024। ठीक है, और अभी जो मंथ है वो है अक्टूबर, और यहाँ पे सेलिंग देख रहे हो, 86,000 करोड़ के ऊपर सेलिंग हो चुकी है। और अभी तारीख ही क्या चालू है, 21 तारीख चालू है, अभी भी 7-8 दिन बाकी है। मतलब ये सेलिंग 1 लाख करोड़ तक भी जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, कि 1 अक्टूबर से लेके अब तक ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन एफआई ने मार्केट में बाइंग की है। और ये मतलब 1 लाख करोड़ की सेलिंग एक महीने में होना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है कि 1 लाख करोड़ रुपए इंडिया से बाहर गए, हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर चले गए। ठीक है, एक तो वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर दिया है एफआई ने, या फिर उनके पास रखा है, पर उनको अभी इंडिया में स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया है। और खरीद कौन रहा है? डीआई। ठीक है, मार्केट में 3 लोग पैसा डालते हैं। एक डालता है एफआई, दूसरा डालता है डीआई, और तीसरा डालता है हमारे जैसा रिटेलर। तो एफआई कौन होता है? जो बाहर का पैसा जो इंडिया में आ रहा है, इंडिया की ग्रोथ देख के जो भी है, वो जो बाहर से पैसा हमारे इसमें आ रहा है वो एफआई का पैसा होता है। और दूसरा पैसा होता है हमारा रिटेलर का, और तीसरा डीआई का। तो डीआई का पैसा भी हमारा ही है भाई। म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का, इंश्योरेंस का, ये सब एसआईपी का, ये सब पैसा हमारा ही है ना। तो वही पैसा, मतलब वो पैसा भी रिटेलर का हुआ है। तो मतलब रिटेलर खरीद रहा है और एफआई बेच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस बात है। अभी एफआई क्या कर रहा है वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिख भी रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में हमको इन्वेस्ट करना है। दूसरा है हाई वैल्यूएशन। ठीक है, तो लोगों को हाई वैल्यूएशन का मतलब ही पता नहीं है। स्टॉक की प्राइस सबको पता होती है, बट उस कंपनी की, उस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या है ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो मैं आज आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगा कि एक्चुअल में वैल्यू और प्राइस क्या होती है। तो प्राइस क्या होती है? प्राइस व्हाट यू पे। और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज व्हाट यू गेट। राइट, मतलब प्राइस जो आप दे रहे हो किस चीज को खरीदने के लिए, और बदले में आपको क्या मिलता है? वैल्यू। ठीक है, अगर आप किसी चीज के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो और उसके बदले में आपको कम वैल्यू मिल रही है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है। और अगर आप कम प्राइस दे रहे हो किसी चीज के लिए, उसमें आपको हाई वैल्यू मिल रही है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है, अच्छा है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपको समझेगा कि अगर लॉकडाउन के टाइम में आपको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना था, तो बैंक में दो सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक पीएसयू सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का लीडर है एचडीएफसी बैंक, और पीएसयू सेक्टर का लीडर है एसबीआई। तो अगर मुझे ये दो स्टॉक में से किस में इन्वेस्ट करना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा उसका पी। तो एचडीएफसी बैंक का पी तब चालू था, 16-17 चालू था पी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी उसका चालू था 16-17 रुपए, और उसकी प्राइस चालू थी 800 साढ़े 800 रुपए के आसपास।
4 साल बाद अभी एचडीएफसी की प्राइस चालू है 1600-1700 रुपए। ठीक है, मतलब 100% रिटर्न हो गया भाई 4 साल में। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, आगे सुनो। एसबीआई का तब पीए चालू था 6-7 रुपए चालू था। उसकी प्राइस चालू थी 150-160 रुपीज। उसने हाई मारा है 900। ठीक है, और रिटर्न कितना हो गया पता है? 600% रिटर्न। समझे? सो इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है। मेहनत का पैसा है भाई। कोई भी स्टॉक अगर हाई वैल्यू पे चल रहा है तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि उसी सेक्टर का हमको कोई एक स्टॉक देखना है जो सस्ते पी पे चल रहा है और उसका बिजनेस भी अच्छा चालू है। ठीक है, तो अगर उस स्टॉक में आप मतलब पैसा डालोगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा। ठीक है, और अभी लोग क्या कर रहे हैं? अभी लोग 100 पी पे, 150 पी पे, 80-70 पी पे स्टॉक खरीद रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनता भाई इसमें। ऐसा करोगे तो 4-5 साल किसी स्टॉक में अटक जाओगे, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर पूरा पैसा 4-5 साल के लिए बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और उसकी प्राइस कब आएगी तो वो भगवान ही जाने फिर। ठीक है, और प्राइस टू अर्निंग, पी का मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या है? अगर किसी स्टॉक, दो स्टॉक है, अगर एक स्टॉक का पी चालू है 100 रुपए, मतलब आप 100 रुपए दे रहे हो 1 रुपए कमाने के लिए। और किसी स्टॉक का पी चालू है 10 रुपए, मतलब आप 10 रुपए दे रहे हो 1 रुपए कमाने के लिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी कंपनी उठा और उसका पी सस्ता मिले तो उठा लो, ऐसा नहीं है। हमको उसका बिजनेस देखना है, एनुअल रिपोर्ट्स देखने हैं, वो क्या क्या कर रहा है, उसको कितना प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मतलब सब चीजें रहती है। वो सब देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो अभी मेरे हिसाब से सभी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, वो भी मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। और तीसरा हमारा रीजन है वीक अर्निंग्स। तो लास्ट क्वार्टर से जो भी रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के, वो सब एक तो एवरेज आ रहे हैं, नहीं तो एकदम बेकार आ रहे हैं। बैंक्स का देखोगे तो बैंक्स के डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है, एनपीएस बढ़ रहे हैं। ऑटो का रिजल्ट का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। 2 साल पहले 6 मंथ की एवरेज वेटिंग थी। आज शोरूम में अगर आप जाओगे तो हाथों हाथ गाड़ी मिल जाएगी। इससे क्या पता चलता है? डिमांड डिमांड ही नहीं है। पैसे ही नहीं है भाई लोगों के पास, तो क्या ही एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करेंगे लोग। आईटीज में स्लो डाउन है, कंपनीज के पास प्रोजेक्ट नहीं है, बस काम चल रहा है, दिन कट रहे हैं, बस यही हो रहा है। लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, और पैकेज भी क्या मिल रहे हैं? 2-3-4 लाख के पैकेज मिल गए तो लोगों की जिंदगी सफल हो गई, ऐसा हाल चल रहा है। और ऐसा ही रिलेटेड हाल मेटल फार्मा सेक्टर में भी चालू है। ठीक है, तो अर्निंग्स जो भी सीजन, मतलब एक क्वार्टर रहता है ना, सीजन रहता है, वो सीजन में अगर अर्निंग स्टॉक की कंपनीज की अगर अच्छी नहीं आ रही है, मतलब वो टाइम इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। वहां पे सेलिंग ही आएगी, क्योंकि अर्निंग्स पे ही डिपेंड होता है स्टॉक का परफॉर्मेंस, स्टॉक कितना ऊपर जाएगा कितना गिरेगा। तो ये भी टाइम मेरे हिसाब से नहीं है इन्वेस्टिंग का। और चौथा रीजन था हमारा रिटेलर पैनिक। तो आप बोलोगे कि अभी रिटेलर पैनिक कैसे कर रहा है? तो भाई देखो, अभी 4-5 महीने पहले वो राम मंदिर का राम मंदिर की न्यूज थी, तो मार्केट में रैली हुई थी कि रेलवे स्टॉक बहुत बढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्शन, मतलब बजट था, फिर रेलवे स्टॉक में 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का मतलब ये आएगा, पैसा आएगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेलवे स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो रेलवे स्टॉक का मैं हाल बताता हूँ आपको। आरवीएनएल आपको पता है, 650 रुपए का ऑल टाइम हाई था उसका, 440 पे चालू है, अभी 30% का फॉल आ चुका है। इरकॉन 350 रुपए का ऑल टाइम आया था, अभी 200 रुपए का चालू है, 43% का फॉल हो चुका है। टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है आईटी की, 4,600 रुपए का ऑल टाइम आया था, अभी 4,000 रुपए चालू है, 13%, 14% का फॉल आ चुका है। डीमार्ट, कंज्यूमर में डीमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, 5,500 का ऑल टाइम आया था, 4,000 रुपए पे चालू है, 30% फॉल हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा 300 का आया था, 230 पे चालू है, 23% का फॉल हो चुका है। इंडसइंड बैंक 1,700 रुपए का था, अभी 1,275 रुपए का चालू है, 25% फॉल हो चुका है। रिलायंस 3,200 का 2,600 आ जाएगा अगले महीने तक। सिप्ला 1,700 का 1,500 आ चुका है। अशोक लेलैंड 270 का 210 आ चुका है। आप अपना पोर्टफोलियो निकाल के देखो ना, देखो, देखने की इच्छा भी नहीं होगी। तो फिर भी एवरेज कर रहे हो और नए स्टॉक खरीद रहे हो,
कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ अरे भाई मार्केट खुद बताएगा कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे खरीदो, तो तब खरीदेंगे ना। ये टाइम नहीं है खरीदने का, ये टाइम है पैसा सँभालने का, जिस स्टॉक में अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है उसमें प्रॉफ़िट बुक करने का। और फिर टाइम आएगा ना, रुकना पड़ता है दोस्त। कैसा है, कभी-कभी 1 साल भी रुकना पड़ता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी रुकना पड़ता है। अच्छा रेट मिलना ज़रूरी है। मुँह उठा के ऐसा थोड़ी है कि कोई भी स्टॉक ले लेंगे, किसी भी प्राइस पे उठा लेंगे, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना हम सब। तो उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात इतनी सीरियस क्यों है ना, मैं आपको बताता हूँ अभी देखो, कि अभी हम बात करेंगे, अभी ये 5-6 महीने की बात करेंगे, तो अप्रैल और मई में ये बिकवाली हुई एफआई की। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में देखो, जून में 2000 करोड़ की खरीदी की, जुलाई में 5000 करोड़ की, और सितंबर में 12,000 करोड़ की, और अगस्त में 20,000 करोड़ का बेच दिया। मतलब ये तो पूरा जीरो हो गया, मतलब ये टोटल करेंगे ना तो ना खरीदा ना बेचा, ऐसा हो गया। और अभी अक्टूबर में सीधा 1 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग। तो अभी निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम देखेंगे, तो देखो, ये अप्रैल और मई में एफआई ने अच्छी बिकवाली की थी। उसके बाद 22,000 से मार्केट 26,000 चले गया, ये 4 महीने में। यहाँ पे तो एफआई कुछ नहीं कर रहा था, एफआई ने यहाँ पे कुछ नहीं खरीदा। फिर भी 4,000 पॉइंट की रैली किसके भरोसे हुई? हमारे भरोसे हुई, रिटेलर के भरोसे हुई। रिटेलर को माल यहाँ पे चिपकाया गया है भाई, बहुत हाई लेवल पे। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे माल हमको चिपकाया गया है। और अभी 2,000 पॉइंट तो खा भी लिया उन्होंने। अगले 1-2 महीने में और 2-3 हजार पॉइंट खा लेंगे। मतलब क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं। स्टॉक 40-40, 50-50, 60-60% नीचे चले जाएंगे। फिर मतलब 2-3 साल में जितना कमाया था वो 2-3 महीने में दे दिया। तो प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, ये हमको पता होना जरूरी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में तो। ठीक है, इसके हिसाब से काम करोगे मार्केट में तो ही पैसा बनेगा। बैठे रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो मैंने वो शॉर्ट्स भी डाला था कि स्टॉक मार्केट में सब चोर है।